नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एनके स्टडी पॉइंट @ मैं निकेतन कुमार चौधरी, आपका दोस्त, आपका मित्र, अपने यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट @ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि बर्मा गैस पेपर का सॉल्यूशन आपको मैं फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, तो देख सकते हैं मेरे हाथ में बर्मा गैस पेपर की बुक है जिसका सॉल्यूशन मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैथ का पहला प्रश्न, जो पहला अध्याय है, उस अध्याय का नाम है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में जब आप बर्मा गैस पेपर को निकालेंगे तो दो तरह के प्रश्न है, एक ऑब्जेक्टिव है, दूसरा सब्जेक्टिव है। आपके जो जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी जैक बोर्ड के खास करके जो बच्चे हैं, उनके लिए जो एग्जाम होना है तो पहला ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर सब्जेक्टिव आएगा। तो चलिए सीधे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पहले हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, फिर सब्जेक्टिव की ओर भी बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं प्यारे साथियों। जैसे कि देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 1 कहता है कि निम्न में से 140 का अभाज्य गुणनखंड कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, ए बी सी डी। ठीक है, तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि 140 का अभाज्य गुणनखंड निकलता कितना है। प्यारे साथियों, 140, इसका आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 से एलसीएम निकाल दिएगा, या 2 से मान के चलिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 सते 14, 70। फिर इसको 2 से करते हैं तो यहां पर आएगा 35। फिर प्यारे साथियों, 2 से नहीं खाएगा तो 5 से खिला दीजिए, 5 सत्ते 35। इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है 2 × 2 × 5 × 7 आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शन है देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में ये सॉल्यूशन दे रखा है। बी में आपका दिया है 2 × 2 × 3 × 5। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 2 जो है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 100 निम्न में से 156 के अभाज्य गुणनखंड कौन से। बस उसी प्रकार से आपको 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालकर चेक करना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 2 को सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16 डिवाइड करना है। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 नाम 18। अब प्यारे साथियों, 2 से नहीं खाएगा, 3 से खिलाइए, 3 एका 3, 3 तिया 9। इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकल रहा है 2 × 2 × 3 × 13 आ रहा है। ठीक है प्यारे साथियों, तो आपके पास जो 4 ऑप्शन है देख सकते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका मिल रहा है, 2 × 2 × 3 × 13, यानी कि 13 विल बी योर ऑप्शन, यानी कि बी जो है आपका ऑप्शन है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कहता है कि निम्न में से 120 का अभाज्य गुणनखंड कौन है। प्यारे साथियों, हमें क्या करनी है कि 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालकर चेक करना है कि कौन सा इसका जो है गुणनखंड है। ठीक है, यहां पर लिखिए 120, 2 से खिलाइए, 2 छक 12 0, फिर 2 से खिलाइए, 2 तिया 36, फिर 2 से खिलाइए, 2 एका 2, फिर 2 पंचे 10, 15 आएगा। फिर 2 से नहीं खाएगा, 3 से खिलाइएगा, 3 पच्चे 15। तो इसका गुणनखंड आ रहा है प्यारे बच्चों 2 × 2 × देखिए 1 2 3 को 2 है, तो 3 को 2 लिखना है, गुना 3 × 5। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका यहाँ पर एक और टिक किया है। ये तीनों को देखिए, 1 2 3 को 2 है, तो यहाँ 2 पर पावर 3 लिख चुका है इन्होंने। यहाँ पर 3 × 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। ए नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। चलिए, आपके पास अगर ब्रह्मा गैस पेपर है तो क्वेश्चन निकाल कर पढ़ते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड है 96। प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन काफी हलवा है जी, शायद आपसे बन भी गया होगा, लेकिन मैं एक साइड से हर एक सवाल का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, 2 चौका 8, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 एका 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6। तो क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 गो 2 है। देखिए 2 2 4, 1 5 गो 2 और 1 गो 3। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 2 है और 1 3 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये इस तरह से आपका सॉल्यूशन आ रहा है। देखते हैं ऑप्शन कैसा दिया है। तो आपके पास 2 कितना है, 5 है। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 2 पर पावर 5 आ जाएगा। इंटू 3 कितना है बच्चा, 1 ही 3 है, तो 1 ही 3 रहेगा, या 3 पर पावर आप 1 कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका मैच हो रहा है। सो बी ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 5 डियर स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर जाने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 72 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए। ठीक है, 72। देखो बच्चों, एकदम हलवा प्रश्न है जी, 72।
ठीक है। 72 जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिया 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से खिलाइए, 2 एका 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से खिलाइए, 2 नमा 18। अब प्यारे बच्चों 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करिए, 3 तिया 9, गुना करिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। तो आपका जो सॉल्यूशन आ रहा है, तो देखते हैं ऑप्शन किस प्रकार से दे रखा है। प्यारे बच्चों ऑप्शन भी दिया है पावर में, 2 कितना है 3 है, तो 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 1, और ऑप्शन नंबर ए आपका मैच हो रहा है। सो प्यारे साथियों देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, 3 2 है तो यहाँ पर 2 गो 3 लिखना पड़ेगा, 1 2 3 गो 2 है, 1 2 3 गो 2 और 3 2 गो, तो यहाँ पर 3 पर पावर 2 होगा और ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर रहा है। सो भी ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। ओके डियर स्टूडेंट, तो प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको प्रोवाइड क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है। प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 6 कहता है कि आपको 7429 का अभाज्य गुणनखंड है। देखिए 7429 का अभाज्य गुणनखंड कौन सा है। प्यारे बच्चों इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 17 से डिवाइड करिए, कितने से 17 से, ठीक है प्यारे बच्चों। जब आप इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कि 17 से डिवाइड करने के बाद कितना आता है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए एक साइड में ये रफ के लिए आपको समझा रहा हूं, 17 से डिवाइड करना है 7429 को, कितने से 17 से। 17 का टेबल आपको आता होगा अगर आप गांव देहात से बिलोंग करते हैं या शहर से भी। 17 का 17 तानी 34, 17 कौन 17 चौका 68, 17 पचे 85, तो 17 चौका 68 68, 14 में आठ गया 6, इसने आपसे एक दाई पैंचो लिया था, 6 में 6 कट्टी। अब 17 का 17 तानी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, ज्यादा हो जाता है 17 तिया 51, 51, तो यहाँ 1 बच रहा है और यहाँ पर कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 6 में 5 जाएगा 1 बचेगा। अब ये जो 9 है आप इस 9 को उतार दीजिए, 17 कहाँ पड़ी है, 17 का 17 तानी 34, 17 तिया कौन 17 चौक 68, 17 पचे 85, 17 चौक 73 से 17 सत्ते 79, 119 कितने बार में कट रहे प्यारे बच्चों, 437 बार में, ठीक है। जब आप इस नंबर को 17 से डिवाइड करिएगा, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, तो आपका आएगा 437, ठीक है। अब आप इसको क्या करिए 19 से डिवाइड करिए इसको, क्योंकि 17 से नहीं होगा 18 से नहीं होगा, ये डिवाइड होगा आपका 19 से। चलिए ये सब काम रफ में करना है, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं और मैं फिर इसको नीचे वाले नंबर को 19 से डिवाइड करके आपको दिखाता हूं, ठीक है प्यारे बच्चों। कितना है 437, कितने से डिवाइड कर रहे हैं 19 से। 19 का टेबल आपका टंच होना चाहिए, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 3 बार में ज्यादा होता है, 2 बार में खिलाइए, 19 दूना 38, 13 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 8 5 13, ठीक है प्यारे साथियों। 13 में 8 जाएगा तो आपका बचेगा 5, ठीक है 5 बकरी वाला डालती है ना, ठीक। चलिए तो प्यारे साथियों, तो अब इसको जैसे हम लोग 19 से भाग दे रहे थे, तो इससे एक दाई पैंचवा लीजिएगा, एक दाई 10 3 13, 13 में 8 जाएगा कितना 3 उधर और 5, तो 5 बचेगा, 13 में 8 जाएगा 5, इससे आपने एक दाई पैंचवा ले लिया तो 3 में 3 कट्टी। अब कितना उतरा प्यारे बच्चों 57, 19 का 19, तो जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे 19 से तो 19 दूना 38, यहाँ पे कितना आ रहा है 5 और ये 7, ठीक है। तो 19 तिया 57, ये 23 बार में आपका कटेगा। 17 से डिवाइड करिएगा 7429 को तो आपका आएगा 437, और 19 से डिवाइड करिएगा तो 23 आएगा, ठीक है। तो इसको गुना इस तरह से आप लिखेंगे 17 गुना 19 गुना 23, ठीक है प्यारे साथियों। तो ये आपका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कितना नंबर ऑप्शन है। तो इसका प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए है, तो सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। ओके प्यारे बच्चों, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 5005 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए, ठीक है प्यारे साथियों। 5005 5005, ओके प्यारे बच्चों, इसका क्या करना है आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं ये 5 से डिवाइड होगा, कैसे 5 1 का 5 0 0 1, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए आपके पास आ रहा है 1001, ये देखिए आप जब 5 से डिवाइड करिएगा तो लास्ट में 1 आ रहा है, नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। तो आप क्या करेंगे, इसी जगह नहीं कहीं रफ में आप फटाफट 1001 लिख के 7 से डिवाइड करिएगा। 7 1 का 7, तो कितना बच रहा है प्यारे बच्चों 3, 0 उतारिए, 7 चौका 28, फिर कितना बचा 2, ठीक है। अब हमने क्या किया
कि ये 0 उतर चुका, अब 1 उतार लेंगे और 7 दिया 21। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कितने बार में कट रहा है आपका? 7 बार में कट रहा है प्यारे बच्चों। कितने बार में कट रहा है? 7 बार में। और 143 आ रहा है जी। कितना आ रहा है? 143। देखिए मैंने यहां से डिवाइड करके निकाला, क्या किया? 1001 को 7 से डिवाइड कर दी। अब प्यारे साथियों इसको 7 से डिवाइड करिएगा तो नहीं कटेगा। 7 दूना 14, फिर 3 आ रहा है तो कट नहीं रहा है। ठीक है, आगे हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको 8 से तो कटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, तो हम 9 से डिवाइड करते हैं। 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, ये प्यारे बच्चों 11 से कटेगा। किस चीज से कटेगा? ये 11 से। ठीक है, तो 143 को आप क्या करिए? 11 से फटाफट डिवाइड कर दीजिए। 143 को 11 से, 11 का 11 कट गया, 3 बचा, 11 33। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका 13 बार में कटेगा जी। कितने बार में कटेगा? 13 बार में। तो अभाज्य गुणनखंड जो निकाल रहा है 5 गुना 7 गुना 13, और एक नंबर छूट गया प्यारे साथियों, हम सॉरी, 5 गुना 7 गुना 11 इंटू 13। ठीक है, तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड निकल रहा है प्यारे साथियों। जब आप ऑप्शन के अंदर घुसेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। सो भी ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। ठीक है प्यारे साथियों, तो अगर आपका भाग टंच है तो आप इजी से सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। तो 7 नंबर हमने आपका क्लियर करा दिया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 3825 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए। प्यारे साथियों सवाल में सिर्फ डिजिट चेंज हो रहा है, नंबर चेंज हो रहा है, सवाल कुछ नहीं बदल रहा है। 8300 आपको दिया है 3825। ठीक है, आप फटाफट इसको लिखे 3825। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये डिवाइड होगा तो होगा क्या चीज से? सबसे पहले छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करिएगा, तो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से कितने से को 3 से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों। कहीं अब देखिए यहाँ पे आप सवाल बना रहे हैं तो कहीं रफ में कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर 3825 है, कितने से मैंने कहा? 3 से, तो 3 1 जा 3, या 3 1 का 3 कट गया, 3 दूना 6, कितना बच रहा है? 22, 3 7 21 कट गया, 1 उतरा, फिर 5, 3 5 15। तो आप देख सकते हैं जब आपने 3825 को 3 से डिवाइड किया तो 1275 आ रहा है प्यारे बच्चों। कितना आ रहा है? 1275। अब आप बताओ देख के कि 1275 के पीछे कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, तो प्यारे बच्चों क्या 3 से डिवाइड लग जाएगी? 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 5 15। हाँ बिल्कुल 3 से डिवाइड होगा प्यारे बच्चों। तो चलिए 3 से ऐसे ही मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूं बिना भाग किए। 3 चौका 12, फिर ये 7 आ रहा है, 3 दूना 6, 15 बचेगा, 3 5 15। जिनको विश्वास नहीं है वो साइड में भाग देकर देख लीजिएगा। तो कितना आ रहा है प्यारे बच्चों? 425। अब ये किस चीज से कटेगा? 5 से। 5 से भाग दीजिएगा तो 5 8 40, 8 बार में करिएगा, फिर आपका कितना बचेगा? आपका बच जाएगा प्यारे साथियों, जैसे आप 5 से डिवाइड करिएगा तो 5 8 40, यहाँ पर 25 बच रहा है, 5 6 25, कितना बच रहा है प्यारे साथियों? 85। अब ये 85 किस चीज से कटेगा? 5 से कटेगा, 5 से कटेगा बिल्कुल। देखिए तो 5 1 का 5, यहाँ कितना बच रहा है प्यारे साथियों? तो 3 बच रहा है, 5 7 35, तो हो गया आपका 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, कितना आ रहा है? देखिए 3 कितना है? 2, 5 2 और 1 17। ठीक है, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड है और ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से सवाल को आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न आगे के प्रश्न पर। अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 225 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ कुछ लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा आप 225 लिखें और उसका गुणनखंड निकाल लें। प्यारे बच्चों कितना नंबर है? क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है 225 जी, 225। प्यारे दोस्तों इसको आप एकदम इजी तरीके से, सबसे पहले 2 से नहीं कट रहा है, 3 से 3 7 21 कट रहा है। देखिए 7 बार में करिएगा, 3 7 21, यहाँ पर 1 शेष बचेगा, ये 5 उतारिएगा, 15, 3 5 15, 75 बार में कटेगा जी। फिर 3 से खिलाइए, 3 दूना 6, फिर 3 5 15, अब 3 से नहीं कटेगा। 5 से खिलाइएगा, 5 6 25, तो 3 गुना 5 गुना 5 आ रहा है। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, सो भी ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। नाउ बढ़ते हैं इस सेशन के अंतिम प्रश्न पर प्यारे साथियों, क्योंकि वीडियो काफी लंबा बन जाएगा अगर मैं बनाऊंगा तो सीधे ये सवाल के साथ मैं इस सेशन को समाप्त कर दूंगा।
और फिर आगे के वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अभाज्य गुणनखंड का मान बताइए। देखिए अब की बार क्या किया, प्रश्न को चेंज कर दिया गया है जी। क्या किया गया है, 2 गुना, ठीक है, 2 3 2 दे रखा है और 2 3 दे रखा है, 3 × 3, ठीक है। अब क्या किया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 3 दे रखा और कहता है कि बताइए किसका गुणनखंड है। तो अब की बार आपको चेक करना है कि ये गुणनखंड किस नंबर का। ऑप्शन 4 आपको दे रखा है जिसमें आंसर दिया 62, 72, 92, 122। सीधा सीधा जी आप इसको क्या करिए, गुना कर लीजिए, ठीक है, गुना कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया कितना होता है, तो 24 गुना 3 करिए, 3 चौका 12 की 2 हाथ रख 3 दूना 6 1 7, 72। तो 72 जो है आपका बी नंबर विल बी योर आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसको गुना कर लेना। अगर आपकी गुना भाग टंच है तो आप यहां से भी कर सकते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन सबको मल्टीप्लाई करिएगा, 72 होगा। सो भी बी नंबर आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये सेशन जो है बेहद आसान है, लेकिन इसके साथ कुछ सब्जेक्टिव के प्रश्न हैं, आगे के प्रश्न है जो काफी हार्ड होने वाला है। तो आपको मैं ये समझाऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको मेरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो मेरे लिए एक लाइक जरूर कर देना, एक कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके लिए मैं आग लगाने वाली मेहनत कर सकूं। जय हिंद, जय भारत। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।